Good morning, class 5. Welcome in our science class. Today we'll do chapter 1.8. In this chapter, the name of chapter is work. In this chapter, we have already learned about the dignity of work and different words of the work. Okay. So, today we learn for doing any type of work, how can we get energy? क्योंकि हमें पता है कि हम किसी भी कार्य को करते हैं, किसी भी फंक्शन को, जैसे लेट अज्यूम कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ोगे घर पे, है ना? तो पढ़ने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, चलने के लिए, हर चीज के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? We needed energy. And the question arises, how can we get energy? So we get energy from the food. We get energy from the food. So क्या फूड से हम डायरेक्टली एनर्जी ले लेते हैं? नहीं, है ना? This food which we get is present in their complex form. है ना? वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. So, इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होते हैं? फूड के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इट इज कॉल्ड द डाइजेशन. ओके, डाइजेशन. ये डाइजेशन जो है वो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर में बदलता है. लेकिन ये सिंपलर में भी क्या करता है? ये बॉडी इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता है. तब उसके लिए बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा. उसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है रेस्पिरेशन. तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, आवर टुडेज टॉपिक इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. मीन्स श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी system. Okay, so respiratory system is made up by the following parts. First of all, nose, nostrils, then throat, then after trachea and larynx and lungs. These are the part which together make the respiratory system, है ना? ये सारे पार्ट्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, तो ये नोज जो है ना, हर ह्यूमन बीइंग के एकदम फेस के बीचों बीच प्रेजेंट होता है. आप सब जानते हो, है ना? आंख के नीचे और मुंह से ऊपर सबके पास नाक प्रेजेंट होते हैं ना जी? बिल्कुल होते होंगे, है ना? तो ये जो नाक है, नोज जो है, यहाँ पे जो होल प्रेजेंट होता है इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द नॉस्ट्रिल्स, है ना? इसे हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. ठीक है, इसी नॉस्ट्रिल्स के पीछे जो पैसेज होते हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे कहाँ पे आ रहे हैं? हमारे इस नेक रीजन में आ रहे हैं. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम थ्रोट कहते हैं. थ्रोट के बाद जैसे अभी मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ. ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लोगे. दीज आर द पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, मैं इसको नोट कर रही हूँ. ओके, नाउ this is the neck region. ये यहाँ फिर आके ये डिवाइडेड हो जाता है. This portion जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द ट्रैक, है ना? इसे क्या कहते हैं?
ये क्या है? दैट इज द थ्रोट, दैट इज द थ्रोट, एंड दिस इज द, हियर इज द larynx present, larynx, okay, and after larynx the two swollen part is present. This swollen part is known as the lungs. इसे हम क्या कहते हैं? That is called the lungs. And inside the lungs the branches part is called the bronchioles, bronchioles, okay, and in the end point of the bronchioles the balloon like structure is present. Their name is the alveoli, okay. इसी alveoli में ही क्या होता है? जब ह्यूमन बीइंग अपने नोज और नॉस्ट्रल्स की हेल्प से क्या करते हैं? O2 रिच एयर को इनहेल करते हैं, है ना? कैसे एयर को? O2 रिच, एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द ऑक्सीजन रिच्ड एयर, दैट इज नॉन एज द इनहेलेशन, है ना? इसे हम क्या कहते हैं? जब ऑक्सीजन युक्त हवा हमारी नाक की मदद से कहा हमारे नॉस्ट्रल्स तक पहुंचती है, दैट इज कॉल्ड द इनहेलेशन, ओके. एंड दिस एयर, oxygen rich air, comes inside where? Comes inside the lungs, and in lungs it is present inside the alveolar chamber, है ना? इस alveolar chamber में वो present होता है, ठीक है. अब इस alveolar chamber में ये ऑक्सीजन युक्त एयर प्रेजेंट होता है, और यहीं पे हमारी बॉडी में जब ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स में फंक्शन करते हुए, तो फिर क्या होता है? यहीं पे फिर आपके ब्लड वेसल्स जो हैं वो किसको लेके आते हैं? यहीं पे आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके आते हैं, ठीक है. तो यहीं से आपका क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, यानी ऑक्सीजन यहाँ रुक जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे नोज के थ्रू, हमारे माउथ के थ्रू क्या होता है? हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं, है ना? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आते हैं, व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट फ्रॉम आवर बॉडी, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इनहेलेशन, सॉरी एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन. एंट्री का मतलब आप लोग जानते ही हो, इन का मतलब होता है आना और एग्जिट का मतलब बाहर आना. तो जब हवाएं अंदर आती हैं, कैसी हवाएं? ऑक्सीजन युक्त हवाएं, देन इट इज कॉल्ड द इनहेलेशन. एंड द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट, their name is the exhalation, okay, and both process is called the breathing. इन्हीं दोनों क्रियाओं से क्या बन रहा है? ब्रीदिंग. और ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं? श्वसन. श्वसन का ये कैसा पार्ट होता है? इट इज द फिजिकल पार्ट, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है? फिजिकली ये इन्वॉल्व हो रहा है, कौन? हमारे नोज. लेकिन अब जो श्वसन एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन है जिससे हम लोग एनर्जी लेते हैं, तो वो कहाँ होता है? वो ह्यूमन बीइंग या हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हर एक सेल्स में होता है ना? ये सेल्स क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? जैसे कोई घर के लिए एक ईंट से हम लोग घर की शुरुआत करते हैं ना, वैसे एक सिंगल सेल से हम लोग क्या करते हैं? एक लिविंग बीइंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना? तो आपका आज का जो होमवर्क है वो क्या है? ड्रॉ द वेल लेबल diagram of the respiratory system of human being, ठीक है. So that's all for the day. Take care all of you. Thank you.